बड़ी साहब, ये सियासत नीचे तो वही सियासत है जो मलिक साहब बता रहे थे, 2000 रुपये का वोट वाली बात हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है। लेकिन ऊपर जो बातें हो रही हैं कि जी रिकन्सिलिएशन हो जाए, मरियम साहिबा खामोश हैं, तो कोई सुनेगी ये साड़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कादी साहब इस अपोजिशन को कमो बेशतर जब से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने हैं उस वक्त से ये हुकूमत गिरा रहे हैं। गिराते गिराते तमाम अपोजिशन वाले एक दूसरे के ऊपर गिर गए। अब इनका काम रह गया है बंद कमरों में जाके माफ़ी मांगते हैं, माफ़ी इन्हें नहीं मिल रही। इतना डील कह दें कि हुई है कि चलें जी आपको रेस्ट नहीं करते, अदरवाइज़ मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त आज तक कोई डील नहीं। हाँ, शहबाज साहब की अहम मुलाकातें हुई हैं, उसका एक छोटा सा मिसाल दे देता हूँ। पहले मरियम वज़ीर आज़म पाकिस्तान DGIA से 3 बंदों के रिज़ाइन का मुतालबा करती थी, अब वो 2 का कर रही है। इससे ज़्यादा और क्या बताऊँ यार। बाकी ये जो ख्वाजा आसफ साहब हो गए या तरीन साहब ये हो गए, इनके पल्ले है ही कुछ नहीं। ये अपने घर पहले मुस्लिम लीग को, अभी आप कह रहे थे ना वो नन्ना कह रहा है नाक की सीट पे ना जाना वरना घूमते ही रहोगे, गोल गोल घूमते जाओगे, गोल गोल घूमते रहोगे। अभी तो इनके पल्ले कुछ नहीं है घर में। पहले इन हाउस तो तब्दीली ले है, असम्बली में इन हाउस नहीं, अपने घर के पार्टी चलानी किसने। अभी तो मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि जो शाहिद हकान अब्बासी साहब ने कहा है कि हमारा वज़ीर आज़म नवाज शरीफ होगा, शहबाज शरीफ होगा, उस पर सख्त नाराज़गी का इजहार कर दिया है खातून पता नहीं क्या है मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने। अच्छा, कि ये कौन होते हैं फैसला करने वाले। अच्छा, ये बड़ी साहब, अदारों को मैं खौफजदा करूं, वीडियो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, ऑडियो वीडियो के मास्टरमाइंड हम हो। मैं अब कोर्ट नहीं करना चाहता किसी को, लेकिन मैं कर देता हूँ। मैंने कल एक शख्सियत को सुना कहते हुए कि अब जब हम आएंगे तो हम बहुत रिवेंजफुल होंगे, अब हम बड़े सख्त जो है वो करेंगे। अच्छा बड़ी साहब, आप फरमा रहे थे, मैं पहले सुनवा दूँ कि ये क्या इन्होंने अब मुतालबा है इनका? मरियम शाहिद हकान अब्बासी साहब ने एक जगह जिक्र कर दिया कि अब हमारे जो पार्टी का सदर होता है वही वज़ीर आज़म यानी कि शहबाज शरीफ, उस पर शादी के कीमती तरीन फंक्शनों में वो उनकी है अपने ज़ाती मामला, मैं उसमें नहीं जाता, उसमें भी चले जाते हैं वो। मरियम साहिबा ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है कि कुर्बानियाँ मैं दूं, जेल मैं जाऊं, नाहल मैं आऊं। तो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नामजद करने वाला होते कौन है? शाहिद हकान अब्बासी। हालांकि वो शाहिद हकान अब्बासी उनके कैंप के हैं मरियम के, लेकिन उन्हें जब पता चला कि शहबाज शरीफ है तो मरियम नवाज साहबा ही, अगर शहबाज शरीफ के रास्ते में कोई रुकावट है तो वो मोहतरमा मरियम नवाज साहबा है। ख़ानदान में लड़ाई विरासत की सियासी के इस कौम को, शादी के मौके पर ही भट्टी साहब ये बहस शुरू हो गई थी भाई। जब उनको एक बहुत बड़ी उनकी इन्फॉर्मर है, मैं उनका नाम नहीं लूँगा ना नाम पूछोगे, उन्होंने कहा कि टेलीफोन ऑन करने वाली पार्टियां तो नहीं है शादी में सुनाए सियासत का हो रहा। मरियम ने, उसने कहा पता है आपको शाहिद साहब ने क्या कह दिया? उसने कहा क्या मोहतरमा ने? उन्होंने कहा ये कहा, उन्होंने कहा ऊज ही यार। और उसके अलावा 2-4 बातें जो मुझे पता चली हैं अनबिलीवेबल है, मेरी नहीं समझ आ रही कि ये किसके साथ डील कर रहे हैं। घर में डील नहीं कर रहे, घर में अपने डील नहीं कर रहे कि घर में फैमिली फैसला कर ले कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म बनना है। नाहल तो वज़ीर आज़म कोई मान ही नहीं सकता जिसे जब तक हुआ। वो कहती है नहीं, मैं अदालतों पे इतना दबाव डालूंगी, मुझे 1-2 और केस लानी पड़ी तो लाऊं, मैं इधर अदालतों से रिलीफ लूँगी। तो अगर नून लीग की तरफ से कोई वज़ीर आज़म होगा तो मरियम नवाज साहबा होगी। और ये उन्होंने मैसेज कन्वे कर दिया है अपने वालिद मोहतरम को। मलिक साहब फिर तो मुबारकबाद दे दी है, ये की मसला है? मेरा नहीं ख्याल ऐसे हो सकता है। वैसे वो नाअहल है, इसमें क्या मतलब, वो मरियम ने फैसला करना है कि वो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट। उनके कहने से तो यही लगता है। वैसे भी वो बहुत मसरूफ़ है मेरा लिए। आजकल तो मौजू होना चाहिए उनका, ड्रेस का आज कहाँ से बनवाती हैं, कलर उनको बहुत अच्छा लगता है। वो आजकल तो बहस करेंगे, सुना है इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। करोड़ों नहीं, मेरा दुनिया की तारीख की सबसे लंबी शादी है, महंगी या लंबी? महंगी और लंबी तरीन शादी है। जो मैं असल कमेंट आप जो भट्टी साहब से हमने सवाल किया, मेरे लिए ये बड़ी ही अफसोसनाक बात है। मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा नाकस आप अपोजिशन दुनिया में नहीं ढूंढ सकते। मैं जब एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स देखता हूँ पाकिस्तान के 3 साल इमरान खान साहब के, तो मेरी समझ से बाहर है कि दुनिया में अगर कोई अपोजिशन आसान तरीन कोई हो सकता है वो पाकिस्तान बनता था। गुर्बत, महंगाई, बेरोज़गारी, रुपये की जो सूरत हाल है,
और जो लाहौर पंजाब के शहरों के साथ हो गया है, शहर में सुबह आपकी होती नहीं, सुबह आपकी रात हो गई है, वहाँ अपोजिशन करने के लिए आपको इतनी मुश्किलात हो रही। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ मलिक साहब? ये बेसिकली वो कहते हैं कि झूठी उम्मीद, जैली होप सेल कर रहे हैं। मिसल ये सरेंडर है इनका, इन्होंने मान लिया है कि हम अभी भट्टी साहब जो बात कर रहे थे इस पर मुझे आपका कमेंट चाहिए, मुझे आपसे पूछना चाहता हूं। बताएं। भट्टी साहब कह रहे हैं कि एक तरफ तो लड़ाई हो जाती है कि जनाब मैं बनना है वज़ीर आज़म, और दूसरी तरफ जो है तरलों की जो है रसाई नहीं हो रही, तरले भी हो रहे हैं। नहीं, एक चीज़ सबको पता है, मेरे लिए एक पता है कि हम वज़ीर आज़म खुद नहीं बनेंगे, कोई हमें बनाएगा, ये मुझे समझ आ गई, इनको सबको समझ आ गई। तो फिर ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਬਣਾਣਾ ਹੈ क्यों जी क्यों भट्टी साहब? मैंने गुजारिश कर दी है कि शाहिद हकान अब्बासी साहब या ख्वाजा आसिफ साहब मोहतरम दोनों काबिल एहतराम है। इन्हें कैसे पता है कि 23 से इलेक्शन होंगे? ना ये अदम एतमाद लाने की पोजीशन में ना ला सक रहे हैं। इमरान खान का दिमाग ख़राब है कि इनके कहने पे ले है। 22 के स्टार्ट में और दरमियान में किसी वजह से वो कह रहे हैं। नहीं, आपको एक बात असल भट्टी खबर साहब, एक वो है। असल खबर वो है। नहीं भट्टी साहब, उस खबर की आने से नहीं, पहले इन उसमें दोनों के पूरा राब्ते नहीं तो है डाला। ना, ये तो मानते हैं ना, किसके? इन दोनों के राब्ते तो है ना। 100%। तो फिर बताएं 22 की ये क्यों कह रहे हैं, 2022 क्यों कह रहे हैं? बस मैंने कह नहीं दिया। बताया ना, भी ये तो अच्छा, खबर बनी। नहीं, मैं एक और बात करता लेकिन हूं। मेरी सुने इत्तला जरा। है कि इन्होंने पाँव पकड़े हैं। कुछ उसी मोम पिघली है? आप हमारे पुराने बुजुर्ग हैं। नहीं, मोम पिघली है कोई? नहीं, मोम इतनी पिघली है कि इन्हें ढील दी जाएगी, गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अहम हलकों में ये तशवीशनाक बहुत सूरत हाल है कि इकॉनमी कंट्रोल में नहीं हो रही, करप्शन हद से ज़्यादा बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है, हुकूमत इंडिपेंडेंट कोई इशू टैकल नहीं कर सकती। कल रात जो मीटिंग हुई वज़ीर आज़म इमरान खान, उधर हुआ कि ये मिनी बजट हम पास नहीं करा सकते, फिर उनकी मदद लेनी पड़ेगी। उनकी बात। फिर ये मिनी बजट पास, आपको पता है अगर अच्छा, इसमें कौन से बम चलना है पहले ये भी तो बताया ना। मिनी बजट में 550 यार रुपये वो टैक्स है। चलना है 550 रुपये टैक्स है। बजट पास कल रात जो गवर्नमेंट के करता धरता मौजूदा जो बज़ाहिर पॉलिटिकल जमात है, हुक्मरान उसने कहा है ये मिनी बजट पास नहीं हो रहा सकते हम, नहीं, मुझे जब तक मुझे ये मदद नहीं ना समझ आएगी। नहीं, ये समझ नहीं आई। हुक्मरान जमात अपने आप से कह रही है हमें उनकी मदद है, वो तो आप हुक्मरान है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। यार, पाकिस्तान तो वो चला रही है, देखिए, पीटीआई। हर कोई प्राइम मिनिस्टर हो वो तो आपके कहने पे चला रही है ना। मैं शायद सोच रहा हूँ कि चला कोई और रहा है। मेरी नज़र में पंजाब में भी एक वज़ीर आला हाउस माल रोड पे एक डिफेंस में है। मैं इससे आगे अब कुछ नहीं कहूँगा यार, तुम क्यों मैंने क्यों पुट्ठे पासे नहीं, मैं नहीं पूछता, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ। हर प्राइम मिनिस्टर की एक किचन कैबिनेट हो, ठीक हो गया। चाहे वो नवाज शरीफ साहब हो, जरदारी साहब हो, मरियम साहब, नवाज शरीफ, इमरान खान या कोई भी हो। इनका ये फैसला है कि ये मिनी बजट जो अब ला रहे हैं ये मंजूर नहीं करा सकते, और इसके बाद अपोजिशन इसी पे जोर लगाएगी ये नहीं करा सकते, रिजाइन दे वज़ीर आज़म। ये प्लानिंग हो रही है। कादी साहब एवं नहीं, ख्वाजा साहब भी बोल मैं रहे तो हैं। समझता हूँ ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी इमरान खान साहब के लिए। अगर हाँ वो कैसे? लेकिन इमरान खान साहब की अगर अगर कोई ओ जिन हाजिर हो गया, बोतल वाला जिन, दूसरे बंदे पूरे कर दिए, तो मैं उसका नहीं कह रहा। भट्टी साहब, आप जो मर्जी कह लें, आप इस गुर्बत में, इस महंगाई में जब 500 अरब से ज़्यादा मजीद टैक्स लाएंगे, कोई तकरीबन 800 अरब बनते हैं। 5 खरब टैक्स लगा ले, इस हुकूमत को टस से मस नहीं होना। इसने तब जाना जो आवाम इनको लाई है। ये बात आप लिख लें। ये 3 लोग भूखे मर जाएं, आप ये कह रहे हैं लोग भूखे मर जाएं? मर रहे हैं। अच्छा नहीं, मर जाए क्या? इमरान मर खान रहे हैं। के जाने के बाद मनो सलवा उतरेगा। वो तो बात की बात फिर है ना, कितना आज की तो बात चलो करें ना कोई यार पहले। सोच ही लीजिए ना कि भाई उसके बाद क्या आगे ऊपर से आया करेंगे। अच्छा, काजी साहब, जरा सुन ऐसे लें। सीरियसली मेरी एक राय है, अगर ये मिनी बजट पास नहीं होता, अगर कोई इनकी मदद नहीं करता, मैं पार्टी में कह लें जो मर्जी कह लें, तो फिर क्या आईनी या अखलाकी तौर पे कोई पहली पोजीशन बात कमजोर तो होती ये है है? कि ये पेश ही नहीं करेंगे उस वक्त तक जब तक इनके नंबर पूरे ना हो। और दूसरी तो बात नंबर है, कैसे पूरे होंगे? अगर ये पूरा नहीं करते तो फिर इनका जो IMF के साथ अरेंजमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, ट्रबल्स होंगे। आपको पता है, आपको पता है ये जो जॉइंट सेशन में हुआ है, इमरान खान ने कैंसिल कर दिया था क्योंकि IMF की 3 शराइत थी, वो किसी ने मंजूर करानी थी। इमरान खान साहब बढ़ गई इस शर्त पे मैं ले जाऊंगा कि पहले ओवरसीज पाकिस्तानी, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इस पे ब्लैकमेल किया गया, इस पे इतला आ रही थी कि फिर ये जा रहे हैं। फिर वो उन्होंने थोड़ा सा आप
ताकतवर हल्कों ने इसको साथ दिया। अच्छा किस बड़ी वजह साहब से? एक और भी ये तो कहानी उनको है। ब्लैकमेल नहीं, कर नहीं, रहे हैं। एक और कहानी है, ये जब भी कोई बिल आता है तो सबसे पहले इत्तेहादी नाराज होना शुरू हो जाते हैं। एमकेएम का पहले बयान आता है, फिर काव लीग का बयान आता है, बड़ी पहले की बात है, वो बलोचिस्तान वाले चले गए। मेरा सवाल ये फिर एकदम होता है, 1-2 दिन के बाद लगता है मामला सेट होता है। इस बार भी ऐसे ही होगा, पहले इत्तेहादी इनकार करेंगे फिर मंजूर हो जाएगा। देखिए इत्तेहादियों ने इनकार कर दिया है। अच्छा, कर मैं दिया। आपको इतला दे रहा हूँ, मैं खबर दे रहा हूँ, मैं कोई भाटी चौक में तोता नहीं फिर रख तो के ये बैठा। पास नहीं हो सकता, फिर तो मेरे मंजूर नहीं पास हो कोई सकता। जिन या मौकुल नहीं है। नहीं भट्टी मैं एक साहब, फिर रिपोर्टर तो हूँ। आपने तो खबर दे दी, फिर हाँ, ये तो मंजूर नहीं हो सकता। जब तक वो मदद नहीं करेंगे। कादी साहब बदले 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 से तेवर नजर आ रहे हैं। कल भी किसी एक बंदा मुझे कह रहा था कि नवाज शरीफ भी आने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अगली खबर दे दूं, वो वजीर आजम का कैंडिडेट नहीं बनेगा। कौन? नवाज शरीफ। वो तो कैंडिडेट बन नहीं ना सकते। वो नहल है ना, पहले उसकी शर्त थी कि भाइयों के साथ हाथ तब मिलेगा जब मेरे केस खत्म हो। काफी खिचड़ी पक रही है। भट्टी साहब, आप हमने तो- अपने अपने एरिया आप में बड़े जाके बात सियाने हैं, करनी बड़े है। सियाने, सीधी सीधी आपने डील की खबर दे दी आराम से कि नवाज शरीफ को डील शील करना चाह रहा है। कदों भाई ये नहीं डील करना ही है चाह रहे ना नवाज। भाई, ये और क्या कि शहबाज शरीफ को वजीर आजम बना लो, मैं नहीं बनता। वो यार सानू बच्चा समझ दो। यार मैं देखो मैं साहब ये तो गल है, साढ़ा तो तरला ही है। ਫਰਾਡ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੈਂ? ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਤਰਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜੇ सबूत खबर कितने ਸਾਡੇ स्टाइल ਕੋਲ से दे मांगते दिया। ने। मैं कह रहा हूं कि इस बात का हुकूमत को भी इदराक हो चुका है कि उनके लिए हालात ख़राब होने जा रहे हैं। जाते हैं या नहीं जाते, क्योंकि इस मुल्क में जो भी नाराज़ होता है छोटी मोटी गिव एंड टेक करके, मैंने इनसाइड खबर दे दी है कि ये जॉइंट सेशन में किस बात पे किस अहम तरीन शख्सियात को कहा गया नहीं जी फिर ये भी नहीं होगा। आपको क्या पता है, इधर तो लोग हुकूमत इक़्तिदार अच्छा, में ये जो चिपके आने के लिए या इक़्तिदार लेने के लिए हर चीज़ बहाने के लिए नहीं, तैयार है।